जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 5वें और 6ठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं श्री सुखदेव जी द्वारा भगवान के कच्छप अवतार की कथा का वर्णन तथा श्री नारायण भगवान का ब्रह्मा आदि देवताओं को दर्शन देने का वृतांत। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है। केवल यही एकमात्र ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उससे भगवान से प्रेम हो जाता है। इन कथाओं को सुनने से भगवान की कृपा मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी बात, इस कथा को सुनने से भगवान से प्रेम हो जाता है, मन को सच्ची शांति मिलती है। तो 5वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, 71 चतुर्युग प्रति मनवंतर में श्री नारायण भगवान जी एक धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में भगवान ने जो अवतार धारण किया था उसकी कथा आपको सुनाई और 5वां मनु रैवत नामक तामस का भाई हुआ। उसमें बलि विंध्य आदि मनु के पुत्र विभव नामक इंद्र, उधर्व बाहु आदि सप्त ऋषि हुए और शुभर ऋषिश्वर की वैकुंठ नामक स्त्री से भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने सुमेरु पर्वत पर सत्यलोक के समान लक्ष्मी जी के रहने हेतु एक दूसरा वैकुंठ बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता था। छठा चाक्षुष नामक मनु हुआ। उसमें पुर आदि मनु के पुत्र तथा रूप नामक इंद्र, प्रभु आदि देवता, हर्यश्व देव आदि सप्त ऋषि हुए हैं। विराज की देव संभूति नाम की स्त्री से अजित नामक परमेश्वर का अवतार हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए देवताओं और दैत्यों से समुद्र मंथन करवाया था। परमेश्वर ने कश्यप अवतार धारण किया तथा मंदराचल पर्वत को, जो मथानी बनाने से डूबा जाता था, अपनी पीठ पर उठाया है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस प्रकार उस पर्वत को अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पान कराया, इस कथा को कृपा करके सुना दीजिए। मेरा मन भगवान की कथाएं सुनने से तृप्त नहीं होता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज अति प्रसन्न हुए हैं। कहने लगे हैं कि हे राजन, देवता और दैत्य दोनों कश्यप जी के पुत्र हैं और परस्पर एक दूसरे से शत्रु भाव रखते हैं। कभी इंद्र दानवों को जीत करके देवों सहित राज्य करता है और कभी दानव देवताओं पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों का राज्य करते हैं। जिस प्रकार संसारी जीव पृथ्वी पर चलते हैं, उसी भांति देवलोक आदि में ऋषि और महात्मा लोग आकाश मार्ग द्वारा विचरते हैं। एक समय जब इंद्र राज सिंहासन पर आसीन था, ऐरावत पर आरूढ़ होकर वो कहीं जाने लगा है। रास्ते में दुर्वासा ऋषि को देखकर इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया है। ऋषि ने अति प्रसन्न होकर अपने गले की पुष्पमाला इंद्र के पास भेज दी है। जब शिष्य माला लेकर इंद्र के निकट आया तो इंद्र ने माला लेकर हाथी के मस्तक पर रख दी और अभिमान सहित बोला कि इससे अधिक सुगंधित और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। उस समय इंद्र के ऐरावत हाथी ने उस माला को सूंड से नीचे गिराकर पैरों से उसे रोंद डाला। जब दुर्वासा ऋषि के शिष्य ने ये बात ऋषि से कही तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर कहने लगे कि हे इंद्र, तुमने राज्य और धन के मध्य में मेरी माला का अपमान किया है, अतः तेरा यह राज्य और धन नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने आज क्रोध के आवेश में आकर श्राप दिया है। इंद्र पछताने लगा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। पश्चाताप करने से अच्छी बात यह है कि हर काम सोच समझ कर किया जाए। इंद्र ने उस समय तो नहीं सोचा था कि मैं दुर्वासा ऋषि का अपमान कर रहा हूं, लेकिन जब शाप मिला तो सोचने लगा, अब सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। मनुष्य मात्र आजकल के समय में कुछ भी काम करने से पहले सोचता नहीं है। आजकल के इस कलयुग में हम कई बार अनुचित कार्य कर बैठते हैं। किसी और को कुछ बुरे वचन हम बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन बात फिर वही कि बाद में पश्चाताप करने से अच्छा यही है कि हर काम सोच समझ कर किया जाए। कुछ भी बोलना हो सोच कर बोलना चाहिए। एक नियम बना लेना चाहिए कि हम किसी को कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे।
किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोलेंगे, ऐसा नियम बनाएंगे, ऐसी आदत बनाएंगे कि हम किसी को दुर्वचन नहीं कहेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो आगे जाकर कभी हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ये इतनी आसानी से होने वाली बात नहीं है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार करके मन को, बुद्धि को स्थिर कीजिए और समझ लीजिए कि ऐसा नियम तो अपने लिए बनाना ही पड़ेगा। हम किसी को अपशब्द नहीं बोलें। एक तो वाणी से हम पाप नहीं कर पाएंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। दूसरी बात ये होगी कि किसी को हम कुछ अपशब्द कभी नहीं बोलेंगे तो सामने वाला कभी हमसे रुष्ट नहीं होगा, वो क्रोधित नहीं होगा। इस कारण आपस का मेल जोल बना रहता है। अगर किसी ने गलती की है तो प्यार से उसे हर बात कह देनी चाहिए, लेकिन क्रोध की अवस्था में कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे उसके हृदय को वो शब्द चुभ जाएं। अगर किसी का दिल हमारे कारण जलता है, कोई हमारे कारण रोता है, तो समझ लेना कि हम भी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो आज इंद्र पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब कहते हैं कि बात जुबान से निकल जाए और तीर कमान से निकल जाए, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। पहले सोच लेना चाहिए, तभी मनुष्य का भला होता है। और उधर जब दानवों ने ऐसा सुना कि दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया है, तब सब दानवों ने मिलकर स्वर्ग पर चढ़ाई की है, युद्ध किया है और युद्ध करके इंद्र का राज्य छीन लिया है। इंद्र ने देवताओं सहित भागकर ब्रह्मा जी से विनय की है कि हे महाप्रभु, दुर्वासा के शाप के कारण मेरा राज्य और धन सब कुछ जाता रहा। अब आप कुछ कृपा कीजिए, सहायता कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि मैं रक्षा करने में असमर्थ हूँ। चलो श्री नारायण भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हीं की कृपा से तुम्हारा दुख दूर होगा, क्योंकि भगवान सबके दुख को दूर करते हैं। ब्रह्मा हो या कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, चाहे हम मनुष्य हों, जब संकट आता है, दुख आते हैं, तकलीफ आती है, चिंताएं हमें घेर लेती हैं, हर कोई भगवान की शरण में जाता है। आज ब्रह्मा जी ने वही बात इंद्र से कही है। आज सब मिलकर श्री नारायण भगवान की शरण में जाने लगे हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता, इंद्र आदि सब देवताओं सहित क्षीर सागर के तट पर आए हैं, भगवान की स्तुति की है। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से समस्त जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनियों में जन्म देता हूँ, परंतु आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और हरि भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं। उसमें मेरा कुछ वश नहीं चलता है, वो सब कुछ आपकी इच्छा के अधीन है। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः आप कृपा कीजिए, इनका दुख दूर कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा इनका रक्षक नहीं है जिसको जाकर ये अपना दुख सुनाएं। संसार में आपका दीन हितकारी नाम प्रसिद्ध है, आप दीनों पर दया करते हैं। आज देवता आपकी शरण में आए हैं, सब देवता आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। हे प्रभु, सब पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, हम सब शरणागतों की लाज रखकर हम सबकी रक्षा करते हुए आज सब देवताओं का हित कीजिए। इसके पश्चात छठे अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान त्रिलोकी नाथ ने हजारों सूर्यों के सदृश तेजवान स्वरूप दिखाकर देवताओं को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया, तब उस दिव्य तेज को देखकर देवताओं के नेत्र भी चकाचौंध हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री हरि भगवान की दंडवत परिक्रमा करके हाथ जोड़कर स्तुति की है कि हे दीन बंधु, पंच तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश आप ही हैं। हम शिवजी और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने एक चिंगारी के समान हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं और आपका आदि अंत जानने और आपकी महिमा का बखान करने की शक्ति किसी में नहीं है। हे भगवान, अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे सब देवताओं का कल्याण हो। ब्रह्मा जी की ऐसी परम सुंदर स्तुति को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर श्री हरि भगवान कहने लगे हैं
कि हे ब्रह्मा जी, इन दिनों दैत्यों का भाग्य उनके अनुकूल है और दुर्वासा ऋषि के कारण देवता तेजहीन हो रहे हैं। इसलिए अब मेरी समझ में तो ये आता है कि सब देवतागण दैत्यों के पास चलकर उनसे मित्रता का संबंध बनाएं और फिर उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने को प्रेरित करें। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की नेति अर्थात रस्सी बनाएं। इस तरह से समुद्र मंथन करने से समुद्र में से अत्यंत श्रेष्ठ शोधन रत्न निकलेंगे। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे हम सब देवताओं को पिला देंगे। उस अमृत को पीने से देवता सदा के लिए अमर हो जाएंगे और इस तरह असुरों को जीतकर पुनः स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। श्री नारायण भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, असुर लोग हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए समुद्र में से अमृत निकलने पर यदि उन लोगों ने उस अमृत को हमसे छीनकर सारा अमृत खुद ही पी लिया, स्वयं ही पी लिया, उस समय हमारा उन पर क्या बस चलेगा। देवताओं के इन वचनों को सुनकर श्री नारायण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा है कि हे देवताओं, तुम इसकी चिंता मत करो, हम किसी भी उपाय से सारा अमृत तुम्हें ही पिला देंगे। इसलिए तुम लोग उनसे मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध करो। जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु याद रखना कि असुर लोग जो भी बात कहें उसे तुम स्वीकार कर लेना और अधिक लालच में मत फंसना, इससे तुम्हारी उनसे मित्रता बनी रहेगी। तत्पश्चात सब देवता भगवान की आज्ञा मानकर आज असुरों के राजा बलि से मिलने के लिए चले हैं। देवताओं को अपने पास आते देखकर राजा बलि ने मन में सोचा है कि आज क्या कारण है जो मेरे शत्रु इंद्र आदि देवता बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए मेरे पास आ रहे हैं। आज ये लोग बिना अस्त्र शस्त्र के आए हैं, इसलिए आज जो ये कहेंगे उससे अवश्य ही करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा बलि ने देवताओं के पास आने पर उनसे उनका मंतव्य पूछा है, मन की इच्छा पूछी है, बात पूछी है कि हे देवताओं, आज तुम लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ है। इंद्र ने उत्तर दिया है कि हे दैत्यराज, हम और आप दोनों ही कश्यप जी की संतान हैं, इसलिए दोनों आपस में भाई भाई हैं। मैं काफी दिनों से ऐसा सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाए जिससे हम लोगों को कभी वृद्धावस्था अथवा मृत्यु ना आ सके, हम सदा जवान बने रहें और हम सब अमर हो जाएं। श्री नारायण भगवान ने हमारी इच्छा को सुनकर ये कहा है कि तुम लोग राजा बलि आदि अनेक भाइयों को साथ लेकर क्षीर सागर का मंथन करो तो उससे अनेक रत्न प्राप्त होंगे। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की नेति अर्थात रस्सी बनाना उत्तम होगा। फिर जिस प्रकार दही मथने से घी निकल आता है, उसी प्रकार समुद्र मंथन करने से अनेकों रत्नों के साथ साथ अमृत रत्न भी निकल कर आएगा। उस अमृत को पी लेने से वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं रहेगा और शरीर हमेशा के लिए तरुण हो जाएगा। अतः हे भ्राता बलिराज, हम लोग तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि तुम इस कल्याणदायक कार्य में हमारी सहायता करो, जिससे हम देवता और तुम सब दैत्य अमृत पान करके सदा के लिए अमर हो जाएं। बार बार लड़ाई झगड़ा करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हम तुम मिलकर रहेंगे तो दोनों का भला ही भला है। आज इंद्र के ऐसे प्रिय वचन सुनकर राजा बलि और बाकी सब अन्य असुरों ने उत्तर दिया है कि हे इंद्र, इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, लेकिन जो अमृत आदि वस्तुएं समुद्र में से निकलेंगी उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार बांटेंगे। लेकिन इतनी बात अवश्य है कि हम ये कार्य प्रसन्नता से करेंगे। सब देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि दैत्य जो कुछ भी कहें उसे तुम मान लेना। तदुपरांत सब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उखाड़ दिया है। अब वे उसे समुद्र के किनारे लाने लगे, तब उसके भार से बहुत से देवता और दैत्य पीड़ित होकर मर गए हैं और सबने हार मानकर उस पर्वत को मार्ग में ही रख दिया है। फिर अहंकार के नष्ट हो जाने पर उन्होंने श्री नारायण भगवान की स्तुति की है, भगवान का ध्यान किया है। सब प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान,
समुद्र मंथन की आज्ञा आपने दी है, लेकिन आपकी कृपा के बिना हम लोगों की सामर्थ्य इस पर्वत को समुद्र तक पहुंचाने की नहीं है। इसलिए कृपा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। श्री नारायण भगवान ने आज सबकी प्रार्थना सुनी है। उसी समय भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर सबके पास आए हैं। भगवान एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य हो या कोई देवी देवता हो, कोई श्रद्धा भावना से भगवान को बुलाएगा तो भगवान रक्षा करते हैं। आजकल के इस कलयुग में अगर हम किसी चिंता में पड़ जाते हैं, किसी दुविधा में हम फंस जाते हैं, हमारा कोई कार्य रुक जाता है, अगर हमारे मन में श्रद्धा भावना है, भगवान के प्रति पूरा विश्वास है, तो भगवान को पुकार करके कह दीजिए कि हे प्रभु, इस संकट में फंसा हूं, इस तकलीफ में हूं, ये चिंता मेरे मन में है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए। मन में श्रद्धा भावना होगी, भगवान के लिए प्यार होगा और भगवान के प्रति पूरा विश्वास होगा। भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, भगवान उसी क्षण कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। भगवान कृपा करते हैं। जो भगवान उस समय थे, जो भगवान सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, वही भगवान आज भी हैं। बस हमारे मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए। भगवान सदा रक्षा करते हैं। आज सब दैत्य और देवता मिलकर भगवान को पुकारते हैं। भगवान एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। भगवान सबके पास आए हैं। उस समय सभी देवता और असुरों ने भगवान के श्री चरणों में गिरते हुए कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, इस पर्वत को थोड़ी दूर तक लाने में ही बहुत से देवता और दैत्य घायल होकर मर गए हैं, अतः हम लोग भी इसे क्षीर सागर तक पहुंचाने में असमर्थ हैं। इस बात को सुनकर श्री नारायण भगवान ने आज सब पर कृपा की है और उस समय अपनी अमृत भरी दृष्टि से देखकर सभी घायल और मरे हुए देवताओं तथा असुरों को जीवित किया है। मंदराचल पर्वत को समुद्र तक लाने के इस कठिन कार्य में जो देवता और दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, भगवान ने सबको जीवित किया है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तत्पश्चात भगवान ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ जी की पीठ पर रख लिया है और एक क्षण भर में ही क्षीर सागर के किनारे ले जाकर उस पर्वत को उतार दिया है। पर्वत को उतारने के उपरांत श्री नारायण भगवान ने तो गरुड़ जी को वहां से विदा किया है और आप स्वयं वहीं पर रह गए हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है कि मेरे बिना इनका ये कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आप सबने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।